अध्यक्ष, राज्याध्यक्ष और केदारदास इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष कॉमरेड नवाब ने चार श्रम संहिता पर अपनी बात रखी। और भी हमारे मंच पर और मंच से बाहर भी बहुत से साथी हैं जो इस पर रखेंगे, क्योंकि इस चार श्रम संहिता को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना ये खतरनाक है और गंभीर है देश के लिए, देश के मजदूर वर्ग के लिए, उसको जितना अच्छी तरह से समझिएगा तब उतना ही ज़्यादा आपको अंदर से गुस्सा बढ़ेगा और इसके खिलाफ लड़ने की मंशा बनेगी। एक उदाहरण, जैसे हम यहाँ खड़ा है आपके सामने, हम 2 बार हमको प्रबंधन ने डिस्चार्ज किया, 2 बार हमको नौकरी से बाहर किया, और फिर भी हम नौकरी में आए और सारे बैक वेजेज लिए। ये श्रम कानून था जिसके चलते प्रबंधन हमको निकाला और हम निडर होकर लड़े कि ये गैर कानूनी मेरी बर्खास्तगी है, आज न तो कल हम नौकरी में आएंगे। और ये जो विश्वास था कि हम फिर से आएंगे तो हमको लड़ने की भी ताकत मिली। अब उन सारे सुविधाओं को छीन ले रहा है, तो कल जो नौकरी में अस्थायी प्रकृति के नौकरी में जो लड़ेंगे उनको बाहर कर देगा, तो फिर उनको कहीं राहत नहीं मिलेगी। मतलब कि अब लड़ाई तो पहले नियम ये है कि हम लोग जब, जो नवाब साहब ने कहा 14 दिन का हड़ताल, 14 दिन का हड़ताल देते हैं तो उस समय से माना जाता है कि मजदूर और मालिक में विवाद शुरू हो गया। जैसे ही नोटिस पड़ा लेबर डिपार्टमेंट को और मैनेजमेंट को, तो वो माना जाता है कि डिस्प्यूट प्रारंभ हो गया। और जब डिस्प्यूट प्रारंभ हो जाता है तो जब तक वो सेटल नहीं होता है डिस्प्यूट, तब तक प्रबंधन किसी भी कर्मचारी के सेवा शर्तों में बिना लेबर डिपार्टमेंट की अनुमति के परिवर्तन नहीं कर सकता है। बर्खास्तगी ही नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ये अभी तक सुविधा थी। तो पहली बार बर्खास्तगी मेरा हुआ तो एक तरफ निगोशिएशन लेबर कमिश्नर से चल रहा था, दूसरी तरफ प्रबंधन ने हमको बर्खास्त कर दिया। तो ये आईडी एक्ट के सेक्शन 33(2)B का उल्लंघन था। उसी के आधार पर मेरा रीइंस्टेटमेंट लेबर कोर्ट से हुआ। तो और बहुत से प्रावधान हैं। इंडस्ट्रीज के लिए था कि बेहतर कार्यस्थल, कार्य जो स्थल हो वो हवादार हो, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था हो, शौचालय साफ सुथरा शौचालय हो, महिला वर्कर के लिए क्रेचेज की व्यवस्था हो कि वो अपने छोटे बच्चे को वहाँ रख सकें। अब ये सब नए श्रम कोड में ख़त्म है। मालिक की इच्छा होगी करेगा, मालिक की इच्छा होगी नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले हम लोग कंप्लेन करते थे कि फलाना मालिक फलाना इंडस्ट्रीज में लेबर लॉ के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो वो भेजता था लेबर डिपार्टमेंट, तुरंत लेबर इंस्पेक्टर को जांच में भेजता था। तो उससे भी एक उस पर भय था। अब ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। अब हम कंप्लेन करेंगे तो अब वो मालिक से पहले राय लेगा कि क्या भाई आपके यहाँ गड़बड़ है। जब सब कुछ मालिक जान लेगा तब हो सकता है कि भेजे। तो पहले मालिक को सूचना दे दिया, मालिक जो है सो जिस दिन जाएगा उस दिन। अभी क्या होता था कि अभी भ्रष्टाचार में लेबर इंस्पेक्टर कुछ मैनेज करते थे, या यूनियन का अगर दबाव रहता था तो सही रिपोर्ट देते थे। लेकिन अब तो लेबर डिपार्टमेंट मालिक के पक्ष में हो जाएगा। इस तरह से बहुत से बातें हैं और कुल मिला के यही है कि यह श्रम 4 लेबर कोड मालिकों के पक्ष में है और मजदूरों के सारे अधिकार को समाप्त करके यूनियन बनाने, अब यूनियन बनाने के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। आपको चुनाव करवाने की बात है। चुनाव कौन करवाएगा? मजदूरों के बीच के हड़ताल में जाए कि नहीं जाए? वो निकालेगा प्रबंधन चुनाव कराएगा ही नहीं। तब आप स्ट्राइक नोटिस भी नहीं दे सकते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है उसका प्रोविज़न ख़त्म है।
जैसा कि अभी अभी इस बार प्री बजट कंसल्टेशन होम वित्त मंत्री की किया करती थी। पिछले 2-3 वर्षों से वित्त मंत्री प्री बजट कंसल्टेशन ट्रेड यूनियन से नहीं करते, वो व्यापारी संगठनों से करते हैं वो सब, लेकिन ट्रेड यूनियन से नहीं करते हैं। इस बार आधा घंटा का स्लॉट दिया गया कि ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, आधा घंटा में अपनी बात रख दी। अब बताइए कि बजट पेश होने वाला है, आधा घंटा मात्र समय दिया, इन लोगों ने विरोध किया सेंट्रल ट्रेड यूनियन वालों ने, तब जाके एक एक करके आधा आधा घंटा बुलाया। लेकिन जो भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने अनुशंसा दी अपने मजदूरों के पक्ष में, एक भी अनुशंसा को बजट में लागू नहीं किया। अरुण जी, आपने जो एक लाइन शब्द कहा कि एनिमल स्पिरिट पैदा करने की बात आज मोदी जी बोल रहे हैं। हम आप भी गांव घर अपने बीच में भी कहते हैं कि जब कोई किसी बहुत अधिक गुस्सा में आके मार करने पर उतारू होता है तो समझाने वाले लोग उसको कहते हैं कि अरे जंगली जानवर की तरह काहे बिहेव कर रहे हो। हम लोग रोज बोलते हैं इस बात को। तो आज वो पूंजीपतियों को उस तरह से एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि तुमको छूट है, तुमको जितना हो एनिमल की तरह तुम मजदूरों को चूसो और लूटो, जो हम रोज देख रहे हैं। हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं, लाखों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। आप अधिकांश लोगों को मालूम होगा कि कॉन्ट्रैक्ट है 12,000 रुपया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा देने का। 12,000 रुपया वो बैंक में भेजता है और उसके बाद उसके पीछे जब वो फैक्ट्री गेट से बाहर निकलता है तो कॉन्ट्रैक्टर खड़ा रहता है, उसको कहा रहता है कि तुम ATM लेके आओगे और 2,000 रुपया उसको निकाल के ले लेता है। चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है और अगर जो मजदूर नहीं देता है उसका प्रबंधन के साथ ठेकेदार का ऐसा मिली भगत रहता है कि कल से उसकी नौकरी खत्म है। अब PF ESI है, अभी भी जहाँ 500 सुपर है, जहाँ लागू है, लेकिन जो मजदूर को 12 घंटा 14 घंटा काम कराता है उसको फुर्सत नहीं है। नवाब साहब ने कहा ना कि बैंक में पैसा भेज देना है, संडे एक दिन छुट्टी है, उस दिन बैंक बंद है, उसको पैसे की ज़रूरत होगा तो वर्किंग डेज में जाएगा तो उसके लिए भी मालिक उसको फुर्सत नहीं देता है, वो छुट्टी लेगा तब जाएगा। दूसरी तरफ बैंक ने एक कानून बना दिया है कि मिनिमम बैलेंस इतना रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसमें से पैसा काटेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ ये मिनिमम बैलेंस में पैसा जो काटा है उससे 48 करोड़ रुपया अभी तक जमा कर चुका है। ये किसका पैसा है? ये उसी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर का है, गरीबों का है, जिनकी आमदनी 10,000 12,000 है। तो इस तरह से एनिमल स्पिरिट हम लोगों का भी कटा है, हम लोग छोटे हमने जो कम आमदनी वाले लोग हैं। अब हमारे बीच मौजूद है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टीचर्स फेडरेशन के